हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो जो रिमेनिंग पार्ट था आपका, जिसमें हम लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड पढ़ रहे थे या डिफेक्ट्स इन सॉलिड पढ़ रहे थे, उसका पार्ट है। पहले हमने स्टोइसियोमेट्री पढ़ा था। स्टोइसियोमेट्री में हम लोगों ने पॉइंट डिफेक्ट के बारे में देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, इसके बारे में स्टडी किया था। जो स्टोइसियोमेट्री है और नॉन स्टोइसियोमेट्री में क्या डिफरेंस होता है? स्टोइसियोमेट्री में आपके जो कैटायंस एनायंस के जो रेशियो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। आपने देखा था शॉर्टकी डिफेक्ट में एक कैटायंस और एक एनायंस दोनों के दोनों मिसिंग होते थे क्रिस्टल में, जिसकी वजह से इसमें कमी आ जाती थी। और जो फ्रैंकेल डिफेक्ट था उसमें आपने देखा होगा कि जो एनायंस था, कैटायंस था, वो अपनी जगह को छोड़ करके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाते थे, यानी आयनों के बीच में जो खाली स्थान होता था उसके बीच में आ जाते थे, जिसकी वजह से ऐसी डिफेक्ट्स एराइज होता था किसी क्रिस्टल में। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट किसमें होता है, किस तरीके से होता है, पहले ये बात समझ लें। नॉन स्टोइसियोमेट्री का मतलब ये होता है ऐसा क्रिस्टल जिसमें उसकी स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। स्टोइसियोमेट्री जो है वो नहीं होता है। स्टोइसियोमेट्री का मतलब इसमें ये होता है, इसमें कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो होता है वो बैलेंस नहीं होता है। ऐसे कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करेंगे, ऐसे क्रिस्टल के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये तीन तरीके के राइज हो सकते हैं ये डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी मेटल का मतलब ये हुआ कि जो आपका धातु होता है वो एक्सेस होनी चाहिए, अधिक अमाउंट में होनी चाहिए ड्यू टू द एनायन वैकेंसी। ड्यू टू द एनायन वैकेंसी का मतलब ही पता चल जाता है कि एनायन अपने जगह को छोड़ के गायब हो जाए किसी वजह से, और ये जब गायब होता है जब किसी चीज को हीट दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एनायन जब अपने जगह से गायब हो जाता है तो उस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को कौन बनाए रखता है, ये बात समझिए। आइए मैं एक ग्राफ बनाता हूं, सबसे पहले एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे दिया मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, यानी एनायन अपने जगह से मिस होने की वजह से ऐसे डिफिकल्टीज, ऐसे डिफेक्ट्स आते हैं, ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं। कौन से होते हैं समझिए। आइए मैं एक फिगर बनाता हूँ, यहाँ पे समझिए। मान लेते हैं कि हमने ए बी कैटायंस एनायंस, कैटायंस एनायंस, एनायंस कैटायंस, एनायंस कैटायंस, फिर यहाँ पे कैटायंस एनायंस, कैटायंस और फिर एनायंस, और एक लेयर और बना देते हैं। यहाँ पे आपके पास एनायंस, कैटायंस, एनायंस और फिर कैटायंस। देख रहे हैं आप, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से ये कंडीशन। अब जो पहला पॉइंट हमने देखा, पहला पॉइंट हमारा किस तरीके से, ये बात समझिए। पहला पॉइंट हमारे लिखा है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, यानी मेटल की अधिकता हो जाएगी। मेटल की अधिकता मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सिस हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज एक्सिस होने का मतलब ये हुआ कि आपके नेगेटिव चार्ज गायब होंगे। वो भी चीज लिखा है एनायन वैकेंसी की वजह से, ये चीज यहाँ पे लिखा है, यानी जो एनायन है वो अपनी जगह को छोड़ करके चला जाए। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई डिफेक्ट ऐसे होता है हमारे पास तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कोई एनायन अपने प्लेस को छोड़ करके गायब हो जाए, और गायब अगर हो जाता है तो उस पूरे क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है वो कैसे बन रखता है, इस बारे में भी समझना। तो उस क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है वहां पे आकर के कोई इलेक्ट्रॉन आके सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनी रहती है। ध्यान से समझिए, ये हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मेटल एक्सिस डिफेक्ट लिखा है, यानी मेटल की अधिकता होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज इसमें अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज को हम गायब कर देते, तो नेगेटिव चार्ज के गायब होने से ये हो गया आपका एनायन वैकेंसी। ठीक है, और एनायन वैकेंसीज यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन इस एनायन की जगह को एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ले लेता, और जब एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ले लेता है तो पूरे क्रिस्टल की जो एक न्यूट्रलिटी होती है वो हमेशा बनी रहती है। न्यूट्रल
होना चाहिए हर क्रिस्टल। और न्यूट्रलिटी कैसे बनती है, जब कोई एनायन गायब होता है तो वैकेंसी प्रोड्यूस होता है, वहां पे आकर के इलेक्ट्रॉन आपका सेटअप हो जाता है। ठीक है, अब इस तरीके के जो दोष होते हैं, जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो इम्परफेक्शन होते हैं, वो किस टाइप के कंपाउंड में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाने वाले वो डिफेक्ट होंगे शॉर्ट की डिफेक्ट में जितने भी कंपाउंड लगभग आपके होते थे वो सब इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, यानी अल्कली मेटल्स के जो साल्ट्स होंगे उसमें इस टाइप के डिफेक्ट पाए जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि ये किसमें पाए जाएंगे, तो अल्कली मेटल्स के जो आपके साल्ट्स होंगे जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, इसेट्रा, ब्रोमाइड, इसेट्रा, जो भी चीज आपके होंगे उसमें इस टाइप के दोष पाए जाएंगे और ये शॉर्ट की डिफेक्ट से मिलता जुलता है। और इसको एक चीज और भी बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी उस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है और हमेशा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आता है एफ सेंटर। क्या आता है? एफ सेंटर। ठीक है, ये जो आपका देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप किया गया है किसके द्वारा, ये जो आपके एनायन वैकेंसीज में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया एक जाल की तरीके से यहाँ पे सिचुएटेड हो गया है, और इसी को हम बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? एफ सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। एफ सेंटर का मतलब क्या होता है, ये बात समझिए। एफ सेंटर का मतलब होता है, एफ सेंटर, एफ स्टैंड फॉर फॉरबी। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, या आप लिखिए एफ इज इक्वल टू फॉरबी। फॉरबी एक जर्मन वर्ड है। फॉरबी क्या है? जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है कलर। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो आपके अल्कली कंपाउंड्स होते हैं और उसमें दोष आ जाने के वजह से या एफ सेंटर प्रोड्यूस होने के वजह से या इलेक्ट्रॉन ट्रैप किए जाने के वजह से उसमें वो जो कंपाउंड होता है वो कलरफुल दिखने लगता है। और कलरफुल दिखने का मतलब यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रैप कर लिया गया उस एनायन वैकेंसीज में, जिसकी वजह से ये होता है। क्यों होता है? अगर उस पर कोई हीट वगैरह पड़ता है तो एनर्जी क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो वहीं पे एनर्जी को रिलीज करके फिर वापस आ जाता है। जब रिलीज करता है वो चमकने लगता है, जो आपका कलर शो करने लगता है। इसी तरीके से हम देखते हैं, यही रीजन होता है कि जो पोटेशियम क्लोराइड आपका होता है KCl होता है, वो वॉयलेट कलर का होता है। किस वजह से? वॉयलेट कलर सिर्फ इस एफ सेंटर की वजह से होता है। ठीक है, अगर हम लिथियम क्लोराइड की बात करें तो जो लिथियम हमारा क्लोराइड होता है वो पिंक कलर दिखता है। लिथियम क्लोराइड ये आपका पिंक कलर का दिखता है। और पिंक कलर किस लिए दिखता है? इस एफ सेंटर की वजह से दिखता है। एफ सेंटर क्या होता है? ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है जिसमें एनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लिया जाता है और यही जिम्मेदार होते हैं किसी कंपाउंड के कलरफुल दिखने के लिए। ठीक है, क्रिस्टल में। इसीलिए फॉरबी वर्ड से लिया गया। और ये फॉरबी वर्ड क्या होता है? एक जर्मन वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड होता है। और जर्मन वर्ड में फॉरबी, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलर बोलते हैं। ठीक है, जर्मन में इसको क्या बोलते हैं? फॉरबी। इसी से हम आपको लिया गया और इसे एफ सेंटर के नाम से जाना गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको जानना चाहिए या इसको पढ़िएगा, समझिएगा। नेक्स्ट वन, दूसरा हमारे पास क्या है, ये बात देखिए। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टिशियल कैटायंस की वजह से ऐसा होता है और इंटरस्टिशियल कैटायन की वजह से होता है। तो समझिए आप, अगर कोई हमने इस तरीके से ए बी इस तरीके से लिखा, सॉरी बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी, कुछ हमने इस तरीके से चीजों को लिखा है। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया और इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इसको हमने एक दूसरे के साथ में इस तरीके से जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, बात समझिए आप।
क्लियर? ये आपका एक क्रिस्टल बन गया स्ट्रक्चर में। इसमें कोई दोष नहीं, ये परफेक्ट है, लेकिन इम्परफेक्ट कब होगा? इसमें से अगर कोई चीज मिसिंग होगा। अब यहाँ पे लिखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। इंटरस्टिशियल कैटायंस का मतलब होता है कि इसके स्ट्रक्चर में कहीं एक कैटायन इसके बीच में आकर के सेटअप हो जाए। बात समझ पर? एक कैटायन आप देख रहे हैं इसके बीच में आकर के कहीं ट्रैप हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं इस पूरे क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा और आकर के इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। ठीक है? अब इसमें भी अगर आप काउंट करेंगे तो जो कैटायंस हमारा है वो आपका एक्सिस हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और इसकी न्यूट्रलिटी को बनाए के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आकर के इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। ठीक? ये कब होता है ये बात समझिए। ये किस टाइप के क्रिस्टल में होता है? जिंक ऑक्साइड का आपने नाम सुना होगा। जब जिंक ऑक्साइड को हम हीट देते हैं तो जिंक जो है वो आपका इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ऑक्सीजन आपका रिलीज होता है, O2 आपका रिलीज होता है, हाफ O2, और 2 इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज होता है। ये जिंक ऑक्साइड जो कैटायंस है बीचों बीच में आ गया। दूसरा कंडीशन, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में आकर के ट्रैप हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। इस तरीके से इसकी पूरी न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। लेकिन इसमें एक कैटायन एक्सेस अमाउंट में आ गया एनायन के कंपैरिजन में, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। इंटरस्टिशियल कैटायन का मतलब जो कैटायंसों के बीच में या जो आयनों के बीच में स्पेस होता है उसी जगह पे आकर के कैटायन का सेटअप हो जाना। बात समझ पा रहे? तो इस तरीके के डिफेक्ट किसमें देखने को मिला? जनरली जिंक ऑक्साइड में देखने को मिला। जिंक ऑक्साइड में कैसे देखने को मिला? जब इस चीज को हीट दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आयन आपका रिलीज करता है, आयन सेटअप हो जाता है जाकर के बीच में, और इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पे किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाकर के वो भी सेटअप हो जाता है। बात समझ पा रहे? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। ठीक? दूसरा कंडीशन हम पढ़ते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। अब जो बात करेंगे वो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसी से हम काम चला लेते, इसको इरेज कर देते और हम लोग पढ़ने की इसी से कोशिश करते। ठीक है? तीसरा नंबर जो हमारा है वो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। अब यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा है? कैटायन। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस तरीके का जो डिफेक्ट देखने को मिलता है वो जनरली उस कंपाउंड में मिलता है जो आपके वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। क्या शो करता है? वेरिएबल वैलेंसी जो आपके शो करता है ऐसे कंपाउंड में दिखते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ट्रांजिशन मेटालिक कंपाउंड में ये चीज देखने को मिलता है। वेरिएबल वैलेंसी कैसे शो करता है? अगर आयरन की बात करें तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बनाता है, ये भी पता है। आयरन +3 में भी बनाता है, ये चीज आपको पता है। लेड इस तरीके से बनाता है, आयरन सल्फाइड बनाता है, निकिल बनाता है, निकिल ऑक्साइड भी आपका बनता है, और फिर निकिल डाइऑक्साइड टेट्रा इस तरीके से भी बनता है। ठीक है? आयरन सल्फेट FeS में ये चीज देखने को मिलता है, FeO में इस चीज को देखने को मिलता है, FeO इस तरीके के कंपाउंड में देखने को। अब बात आती है कि इसमें ऐसा कैसे होता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा और समझते यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए जो भी चीज हमने बनाया ये परफेक्ट क्रिस्टल है, लेकिन यहाँ पे बोला कैटायन वैकेंसी। इसमें से कोई कैटायन मान लेते हैं हमने गायब कर दिया तो कैटायन वैकेंसी हो गया, हीट दिया, कुछ भी दिया। अब इसकी पोजीशन लेने के लिए एक दूसरा जो कैटायनिक पोजीशन है वहां पे आ करके आपके एक हायर वाला, यहाँ पे सब में मैंने ++1 लिखा था लेकिन यहाँ पे +2 दिखा है। +2 क्या मतलब क्या होता है कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। यहाँ पे +1 वाला भी है और +2 वाला भी है, तो +1 वाले को हटा करके इसकी जगह पे किसने ले लिया? +2 वाले ने। तो इसकी जो न्यूट्रलिटी है वो ऑलरेडी आपके बने हुए थे। ये कैटायन है इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे जो कैटायन है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे जो कैटायन यहाँ से मिस हुआ वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैटायन के मिस होने से हो जाए वैकेंसी क्रिएटेड बाय अ मिसिंग कैटायन। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं इसको, वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन, कैटायन के गायब होने से हुआ। तो आपने देखा
कि अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो आपके एनायन ज्यादा होंगे और कैटायन इसमें कम होंगे। तो ये किस वजह से हो रहा है? कैटायन वैकेंसीज की वजह से हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है। एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट और एनायन वैकेंसी, एनायन के गायब होने की वजह से होता था। इसका जो एग्जाम्पल था, जितने भी आपके एल्कली साल्ट्स थे वो आ गए। इसमें आपने देखा मेटल एक्सिस डिफेक्ट में ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाने की वजह से होता था। और इसकी इंटरस्टिशियल जाने, इसका जो एग्जांपल था वो आपका क्या था? जिंक ऑक्साइड इसका एक एग्जांपल बताया था। और जो इसके मेटल एक्सिस डिफेक्ट एक एक्स्ट्रा कैटायन आने की वजह से होता था, लेकिन इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आपके कैटायन आ गया, उसको न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी आता था। ये पोजीशन मैंने इसी केस में देखा था। इरेज करके इसको ना मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यहाँ पे मेटल की कमी होनी चाहिए और कैटायन वैकेंसी राइज होता है। कैटायन वैकेंसी राइज हुई, ये किस में देखने को मिलता है? जनरली उस कंपाउंड में देखने को मिलता है जो वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी शो करने वाले आपके कौन से होते हैं? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, आयरन्स होते हैं, कॉपर्स होते हैं, इन सब के जो होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया, ये कुछ इसके एग्जांपल है जो इस तरीके से ये डिफिकल्टीज शो करेंगे। तो हमें ये चीज भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक एप सेंटर बताया था इसके केस में, काफी इंपॉर्टेंट है। एप सेंटर कहाँ से आया, क्या आया, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको फिनिश करते, ये हो जाता है। उसके बाद हमारे पास लैटिस डिफेक्ट बचता है, जिसको हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब हमें जो पढ़ना है वो इम्परफेक्शंस पढ़ना है काज्ड बाय इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज की वजह से कभी कभी इम्परफेक्शन आता है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।